दोस्तों नमस्कार। विकलवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज हमारी पूरी टीम दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मौजूद है, जहां का माहौल किसानों की हुंकार और एकजुटता से गूंज रहा है। दोस्तों, ये किसान संगठन 7 फरवरी को कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक का लंबा मार्च पूरा करते हुए आज 19 मार्च को इस महापंचायत में इकट्ठा हुए हैं। देश भर से लाखों किसान यहाँ जुटे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध और किसानों की हक की लड़ाई को और तेज करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी इनकी आवाज को सीधे आप तक पहुंचाएं। इनसे बात करेंगे, इनकी मांगे समझेंगे और सच्चाई को आपके सामने रखेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। कि इस व्यापार समझौते से किसानों को किस प्रकार का खतरा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा तो सोयाबीन के प्रोड्यूसर को प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर मक्के का रेजिड्यूज बाहर से आएगा, मक्के के किसान को नुकसान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर शराब बाहर से आएगा, गन्ने और अंगूर के किसान के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर सेब बाहर से आएगा तो सेब के प्रोड्यूसर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो एक तो ये सीधा ये तो किसान के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो वो लोग जो बाजार से लेकर खाते हैं उनके ऊपर जो बुरे प्रभाव पड़ेंगे उनके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जो बाहर से अमेरिका से खाद्य पदार्थ आएंगे वो सब के सब जीएम क्रॉप के तैयार किए हुए होंगे और वो देश का बीमारियां तो फैलाएंगे। देश के लोगों का डीएनए चेंज करने तक की नौबत आएगी उससे। इसके लिए मेरा कहना है कि इसको जल्द से जल्द इस समझौते को रद्द किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। किसान का कर्जे की अगर बात आती है तो 26 लाख करोड़ रुपया का कर्जा है। हम उस स्थिति में कि जब अपने देश में अपना सामान बेच रहे हैं, अमेरिका से जब वो सामान आएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पाद पैदा होता है, उसको यहाँ कम कीमत में देगा तभी उसको लिया जाएगा। अगर किसान के बराबर हिंदुस्तान के किसान की कीमत पर दिया जाएगा तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। और जब कम कीमत का उत्पाद इस देश के अंदर आएगा, उनको बेचना है, उनको वहाँ पर अपना डेयरी उत्पाद बेचना है, अपना एग्रीकल्चर उत्पाद बेचना है, तो वो कम कीमत पर देंगे, जाहिर सी बात है। आयात शुल्क से हम उसको रोकते थे। हमें लगता था कि जब उस पर यहाँ पर वो बेचना चाह रहा है, ये हमेशा से स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाता था और उसको यहाँ के उत्पाद की अपेक्षा महंगा कर दिया जाता था। इसलिए यहाँ का कोई व्यापारी खरीदता नहीं था, यहाँ का कोई उपभोक्ता नहीं खरीदता था। अब जब ये आयात शुल्क घटा दिए गए हैं तो वो अपनी मनमर्जी बेचेगा और जाहिर सी बात है कि यहाँ के एग्रीकल्चर कारखाने को ख़त्म करने के लिए वो सस्ते रेट में भी बेचेगा। आप देखते हैं कि जब कभी एक कारखाना मार्केट में आता है, बाज़ार में आता है, तो अपने उत्पाद को वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बजाय वो कम कीमत पर भी बेचता है और जब उसको ख़त्म कर दिया जाता है दूसरे कारखाने को, तब उस पर वो व्यापार करता है। वो इस तरह से व्यापार करेगा इस देश के अंदर। इस देश की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो भी यहाँ पर लाया जाएगा वो बिकेगा। तो यहाँ पर 70% लोग खेती करने वाले हैं, उनकी तादाद 100 करोड़ है। कोई कारखाना हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि जो 100 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकता हो। हम ये चाहते हैं, ये कृषि प्रधान देश है, इसका हमेशा से उत्थान जो हुआ है वो कृषि से हुआ है। कोरोना समय में भी आपने देखा होगा कि जब देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया और अन्य देशों के हालात खराब हो गए, तो हिंदुस्तान की कृषि ने ही इसको बचाया, खेती ने इसको बचाया। तो ये यहाँ के आज जो नेता हैं, ये तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ पर व्यापार के माध्यम से प्रवेश दिया गया था, आज अमेरिका को भी उसी व्यापार के माध्यम से यहाँ पर रास्ता दिया जा रहा है और यहाँ पर एक अमेरिकी साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। वो गुलामियत ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ी गुलामियत होगी। इसलिए हम आप लोगों से भी अपील करते हैं और देश के किसानों से अपील करते हैं, इस सरकार से हम करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाना चाहिए, इस देश को फिर से गुलामियत की तरफ नहीं ढकेलना चाहिए। बहुत सारे किसानों के बेटों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, इसको आज़ाद कराया। जब बाहर से ही चीज़ आएंगी, क्योंकि हम एक तो तरफ स्वदेशी लाना चाहते हैं, स्वदेशी तो हमें ज़रूरत क्या है बाहर से कृषि के प्रोडक्ट खरीदने की। आप खुद सोचिए कि बाहर से कोई कृषि का अगर प्रोडक्ट हम लाते हैं तो हमारे यहाँ बिकेगा, ये खतरा है। ठीक है, ये साजिश है सरकार की
जो ही करनी और कथनी में अंतर है। जैसे क्या मोदी साहब ने 2011 में बोला था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 2004 में जो लागू बनी थी, तो क्या लागू हो पाई? इसलिए जो भी इन्होंने वादे किए अभी तक वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये बताइए कि आज किसानों की क्या वर्तमान स्थिति है और आप लोग एकजुट संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आज किसानों की स्थिति बेहद दर्दनीय है और ये जो हमारी आज की महापंचायत है ये आज से शुरू नहीं हुई। 7 फरवरी से हमारी कन्याकुमारी से लेकर किसान जागृति यात्रा शुरू हुई थी और 7 फरवरी से हमने कन्याकुमारी से चले थे, तो विभिन्न प्रदेशों में होते हुए हम लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर पहुंचे और आज बड़ी संख्या में देश के प्रधानमंत्री को ये बताने के लिए आए हैं कि आज देश में इस देश के किसान का जो आप लोग भारत अमेरिका व्यापार समझौता करने जा रहे हो उससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। ये देश के किसानों का डेथ वारंट है। जब अमेरिका से सस्ते दामों पर यहाँ पर फसलें आएंगी और उनसे बने उत्पाद आएंगे तो इस देश के किसान की फसल कौन खरीदेगा? दूसरी हमारी मांग है एमएसपी गारंटी कानून की। जब इस देश में 2020-21 का आंदोलन चल रहा था और दिल्ली को इस देश के किसानों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, तब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों काले कानून वापस लेते हुए देश के किसानों को ये गारंटी दी थी कि मैं वादा करता हूं 1 साल में एमएसपी गारंटी कानून बना देंगे। लेकिन उसके बाद भी 21-22 के बाद 4 वर्ष बीत चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री को याद नहीं आई। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि देश की सरकार ने देश के उद्योगपतियों पूंजीपतियों का 111 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया और इस देश का किसानों पे कर्जा मात्र मुट्ठी भर है। इस देश के किसानों का जो केसीसी का कर्जा है 1,50,000। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश के किसानों का 111 लाख करोड़ माफ हो सकता है तो इस देश के किसानों का कर्जा भी माफ हो सकता है। किसानों की आज की स्थिति इतनी दयनीय है भी हर घर में कर्जे से ये हालात हैं भी हम एक कर्जे को उतारने के लिए एक और कर्जा ले रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हम ज़मीनें बेच रहे हैं, हम अपने कर्जे को उतारने के लिए अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। सरकार कोई भी ऐसा किसानों के हित का काम नहीं कर रही कि जिससे किसान खुश हो, उसकी आमदनी बढ़े, उसका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। इस तरह का सरकार कोई कदम उठा नहीं, बल्कि उल्टे उल्टे पंगे कर रही है। जैसे अभी ये अमेरिका से ट्रेड डील कर रही है, क्या जरूरत थी इसकी? भारत का किसान अपना अन्न कहाँ लेके जाएगा? अगर अमेरिका का अन्न यहाँ आएगा तो जरूरत क्या उसकी? हमारे अन्न पैदा नहीं करते हम, क्वालिटी नहीं है, सेहत का। अरे वो समय भूल गए जब 71 में जब जंग छिड़ी थी, अब हमारे पास अनाज की कमी हो गई थी, अमेरिका ने साफ मना कर दिया था अब हम अनाज नहीं देंगे। में एकजुट करना ही संघर्ष एकमात्र विकल्प है। सभी देश के सभी लोग, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम आवाम हो, सबको मिलके ये जो यूएसए डील हुई है अमेरिका के साथ, वो हमारे देश के लोगों के खिलाफ है, हमारे देश के मजदूरों और किसानों दोनों के खिलाफ है। क्योंकि ये डील से हमारे देश के किसान बर्बाद होंगे और हमारे देश के जो मजदूर हैं वो किसान बर्बाद होंगे। पिछले कई सालों से जो किसान संगठन संघर्ष कर रहे हैं कि जो कृषि कानून है, एमएसपी का जो कानूनी गारंटी को लागू करवाना और बिजली विधेयक को रद्द करवाना, बीज विधेयक को रद्द करवाना और ये जो यूएसए डील है इसको रद्द करवाना। अच्छा ये बताइए, बिजली संशोधन 2025 और बीज संशोधन की मांग वापस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने वाली संस्थाएं हैं, जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। अगर बिजली जैसी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा और वहाँ पर व्यापार होगा तो आम आदमी उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में, बहन करने की स्थिति में नहीं है। पंजाब में आज भी नलकूप की बिजली फ्री है, घरेलू बिजली फ्री है, लेकिन कहीं भी हम गांव से आते हैं, गांव में आज जहां पूरी तरह से जो एक हमारी व्यवस्था उजाले के लिए हुआ करती थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। बिजली पर हमारी निर्भरता हो गई और उस निर्भरता के साथ साथ आज जो बिल आ रहा है वो एक एक परिवार का 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, जिसको किसान दे नहीं रहा है। ये भविष्य में एक बड़ी लड़ाई बन रही है, किसान किसको कभी देने की स्थिति में नहीं है। कि पहले इन्होंने कहा कि देश के किसान को कोई बिजली का बिल नहीं देना, उसके बाद इन्होंने कहा, इसके बाद इन्होंने मीटर लगाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश की आज मैं हालात बताता हूं कि कुछ जगह तो इन्होंने 12 पे भी स्मार्ट मीटर लगा दिए थे। वो तो किसान संगठन और किसानों ने जागरूकता आई, इन्होंने वो मीटर उखाड़ के फेंक दिए। कागजी चीजें कुछ हैं और हकीकत वहां पर यह है कि देश का किसान आज भी बिल दे रहा है और ये अपने बिल में कहते हैं कि किसान को बिल नहीं देना। किसान के लिए बिजली फ्री बताते हैं नए संशोधन में, और वहाँ कोई बिजली फ्री नहीं है। और अब तो इन्होंने पोस्ट पेड और प्रीपेड मीटर लगाने शुरू कर दिए, जितने आप रिचार्ज करोगे उतनी बिजली चलाओगे।
बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाओगे 24 घंटे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ 24 घंटे बिजली मिलेगी। और देश के किसान की जो बिजली इन्होंने वो कर रखी है, उसमें 10 घंटे का इन्होंने प्रावधान रखा है, लेकिन 10 घंटे भी नहीं मिलती, 5-6 घंटे मिलती है, और वो भी ज्यादातर रात्रि में मिलती है। यानी किसान दिन में खेत में काम करेगा और रात को खेत में अपने खेत में पानी चलाओगा। आज ये हालात बिजली की है। और खंबे आप ऐसे देखोगे कि जर्जर हालात में खंबे हैं, जर्जर हालात में तार हैं, जर्जर हालात में ट्रांसफार्मर हैं। आज ये हालात हैं कि अगर पानी पड़ जाए और बिजली लोहे के खंबे का अगर आप हाथ लगा दो, कहीं मौत, दर्दनाक मौत इस देश के किसान की हो चुकी है। अभी हमने खर्च नहीं किया बिजली खर्च नहीं की, पर उसका पैसा हम पहले ही देना पड़ेगा हमको। तो अब सोचो हमारे देश को इससे कितना फायदा होगा। तो इस तरीके से और स्मार्ट मीटर को पीछे से ऑपरेट किया जा सकता है। जो पीछे से जो कंपनियां हैं वो ऑपरेट करके कभी भी क्या नाम है रेट बढ़ा सकती है, कभी भी रेट घटा सकती है। इसलिए जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, उसको खत्म करना चाहिए। तो 2025 का जो अभी संसद में पास होने वाला है उसके खिलाफ मजदूर भी एकजुट है और किसान भी एकजुट है उसको रद्द कराने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि किसान लोग आज कर्ज के बोझ में क्यों हैं? क्या ये कर्ज माफी की कोई ठोस नीति बननी चाहिए? देखिए, वो वही तो बात कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो सब्सिडी देता है लाखों के हिसाब से, डॉलरों के हिसाब से। इंडिया देता है हज़ारों के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कईयों को मिलती है, कईयों को नहीं सब्सिडी मिलती। सब्सिडी भी छोड़ दें। हमारे जो देश के किसान हैं वो हरी क्रांति लाने के लिए सबसे पहले आगे थे। अगर अनाज ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हुआ है तो एशिया के कई देश हैं जहाँ पर अनाज नहीं है, मोदी सरकार उनके साथ डील करती, वो इंडिया का जो अनाज है उनको प्रोवाइड कराती। जो कई देशों में खेती नहीं होती, कोई बहुत गरीब लोग हैं, हम वीडियो में देखते हैं कि मिट्टी की रोटी बनाकर खाते हैं, उनके देशों में ये प्रोवाइड कराती। एशिया की बहुत सी कंट्री है, उनको तो प्रोवाइड करा नहीं रही, और ऊपर से अमेरिका से डील करके इंडिया के किसानों को खत्म कर रही है। ये खत्म ना करें। आने वाले समय में जो देश में किसानों की मौतों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। जैसे 2004-05 में किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की थी, वैसा दौर पूरे देश में आने वाला है। इनका आंकड़ा इतना, कर्ज का आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि किसान की अंदरूनी कुछ भी नहीं बचा। हम अपनी फसल इसलिए बेचते हैं कि साहूकार से थोड़े रुपए और उठा लें। बैंक का कर्ज हम और कर्ज लेके उसको बैंक को भर रहे हैं। किसी भी किसान, आज कोई भी किसान ये हाथ उठा के नहीं कह सकता भी मैं अपने आप में सब कुछ कर सकता हूँ। सभी के हालात बहुत दयनीय है। और जब से मोदी सरकार पर बहुत इन्होंने बड़ी बातें की थी भी कर्जा मुक्ति, स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP लागू करने की बातें कही थी, उन पर मोदी सरकार ने आज तक एक भी कदम नहीं उठाया। और लारे इनके हर 5 साल बाद एक नया नारा गढ़ देते हैं, उसी के ऊपर चलाते रहते हैं। किसान अब लास्ट दौर पर लड़ाई के मूड में है। यदि सरकार ने अब हमारी बात नहीं सुनी, पूरे देश से इंकलाब उठेगा, जिसके आगे मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार बह जाएगी। सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है, तो किसानों के कर्जा माफ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो किसानों का कर्जा माफ नहीं करना चाहती है, क्योंकि हमारे देश के जो सरमाएदार हैं वो चाहते हैं कि हम कैसे पूरे कृषि पे कब्जा करें, कैसे हम पूरे दुनिया के राजा बने, कैसे यहाँ के जो पूरे किसी का संसाधन पे और जमीन पे कब्जा करें। उस चीज के लिए हमारे देश की सरकार इतने सालों से सरमाएदारों का ही समर्थन कर रही है, सरमाएदारों के ही समर्थन में कानून बनाती है और उसको लागू करती है। चाहे वो 3 कृषि कानून हो, चाहे MSP का कानून हो, पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए कानून लेके आ रही है और ये समझौता कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी MSP की बात की आपने कि MSP की खरीद नहीं मिल रही है, नहीं होती, लेकिन सरकार दावा करे कि खरीद मिल रही है। नहीं हो रही। क्या इस पे कोई कानूनी गारंटी होनी चाहिए? बिल्कुल कानूनी, MSP के ऊपर कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए हमें। जब भी कोई भी फसल पक्के तैयार मंडियों में आती है, वो 20-25 दिन बाद खरीद शुरू करते हैं। किसान 2 दिन 4 दिन तंग होकर उसको अपने औने पौने दामों पर बेच के चला जाता है। MSP को कानूनी गारंटी दिया जाए, इसके बाद किसान बेमौत मारा जा रहा है। दूसरा जो मांग है, किसानों के ऊपर इतना बड़ा ऋण है, इतना बड़ा कर्ज है, जो कर्ज माफी नहीं हो रहा है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को नीरव मोदी का, विजय माल्या का करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। ये सारे समस्या है, इस सारे समस्या को लेकर के हम लोग बिहार में भी इसी तरह से बहुत बड़ा आंदोलन छेड़े हुए हैं और हम लोग समर्थन में आए हैं। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा, और तीसरा है जो भारत अमेरिका समझौता किया है, यह मानव विरोधी किसान
श्रमजीवी विरोधी समझौता है, ये समझौता को भी रद्द करे, अन्यथा आंदोलन बहुत विशाल रूप धारण करेगा। आज नहीं तो कल रेलवे लाइन का निश्चित काल हम लोग जाम करेंगे और चप्पे चप्पे जाम करेंगे। दिल्ली में जो किसान शहीद हुए थे, क्या उनके परिवारों को कोई मुआवजा मिला या सरकारी नौकरी? मैं आपको बता दूं, उनको सिर्फ एक कर्नाटक सरकार ने कुछ सहायता दी थी, वो भी कुछ थोड़े बहुत किसान रह गए, लेकिन केंद्र की सरकार से उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं है। ना ही पंजाब और हरियाणा के ज़्यादा किसान उसमें शहीद हुए थे, ना ही उन सरकारों की तरफ से कोई सहायता है, और सरकार से उनको शहीद का दर्जा देने से भी इनकार कर रही है। हमारी सरकार जो किसानों को जिस टाइम अन्नदाता बोलते हैं, उस टाइम इनको ये सभी भगवान दिखते हैं वोटों के टाइम, लेकिन जब ये अपनी मांगे मांगते हैं तब इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, वक्फवादी अलग अलग नाम से संबोधन किया जाता है, और ये सोचते हैं हम इनसे कुछ मांग रहे हैं। नहीं, ये हमारा यदि 2005-6 में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाती तो हमारा इन पर लाखों पर जितने हम पर कर्ज है उससे डबल सरकार से हमारी पेमेंट आती है, सरकार से हमारा पैसा आता है। आगे का क्या विकल्प है इसके बाद? आगे का विकल्प ही है, आज ये बड़ी महापंचायत के रूप में और बड़ी यात्रा जो 40 दिन हमारी चली, पूरे देश में विभिन्न राज्यों से होकर गुजरी थी, उसका भी संदेश किसान के पास, सरकार के पास है। आज की पंचायत का संदेश भी किसान के सरकार के पास है। आगे फिर मिल बैठ के बात करेंगे, अगर ना बात बनी तो फिर दोबारा सारे किसान संगठन साथ बैठेंगे, और दोबारा अगर बात बनी तो उसी प्रकार दिल्ली को घेरेंगे जिस प्रकार 2020-21 में घेरी थी दोबारा। दोस्तों, अभी आपने तमाम लीडर्स की बातों को सुना, उनकी मांगों को सुना कि अभी तक किस तरीके से किसान आज भी कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकार और ये जो सिस्टम है किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता इनको नहीं दे रही है। इसका क्या विकल्प है? आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं? कमेंट्स करें और देखते रहें विकल वाणी सच्चाई की खोज।